वे कौन से लोग हैं जिनकी सुनिश्चित मृत्यु हो ही जाएगी। तो चाणक्य कहते हैं एक तो वे लोग जिनको दुष्टा भार्या, दुष्ट स्त्री मिली है, दुष्ट पत्नी मिली है, जिसका स्वभाव भी दुष्ट है, वाणी बहुत कष्टदायी है और जिसका चरित्र भी बहुत भ्रष्ट है, ऐसी स्त्री जो है पत्नी बन गई है, कर्कशा नारी। तो वह पुरुष अपनी पत्नी के आचरण को देख देख करके मन ही मन व्यथित होता है, दुखित होता है, पीड़ित होता है, कष्टित होता है, चिंतित होता है और उसी टेंशन में उसका पूरा जीवन गुजरने लग जाता है और उसी चिंता में उसकी मृत्यु होती है और चिता पर जलकर राख हो जाता है। इसलिए जो स्त्रियां चाहती हैं कि मैं सुहागवती रहूं, सौभाग्यवती रहूं, मेरे माथे का सिंदूर सदा बना रहे, उन स्त्रियों को चाहिए कि अपना दुष्ट स्वभाव त्याग करें, कर्कश वाणी त्याग करें और चरित्र को भी सुधारें। अपने पति को सताएं ना। कितनी पत्नियां तो चुड़ैल की तरह अपने पति को लग जाती है, नाना प्रकार से कष्ट देती है। अब उनका पति जो है बेहाल हो जाता है, घायल हो जाता है, लेकिन इससे स्त्रियों को भी बहुत पाप लगता है। नारी को नारायणी का दर्जा दिया गया है, स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है। तुम देवी बनो, नारायणी बनो, लक्ष्मी बनो, घर की सुंदरता को बढ़ाओ, ये दुष्ट आचरण को छोड़ो। तो चाणक्य कहते हैं जिसको दुष्ट स्वभाव की स्त्री मिली है वो जो है बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। उसकी वो दुष्ट पत्नी जो है उसको मार डालेगी, उसको जिंदा नहीं रहने देगी। वो दुष्ट के साथ में फंस गया, दुष्टा भार्या। दूसरे वह लोग हैं सठम मित्रम, जिनके मित्र सठ है। सठ कहते हैं जो मूर्ख भी है और दुराचारी भी है और भ्रष्ट भी है और उसमें मित्र का कोई लक्षण नहीं, लेकिन मित्र बना हुआ है। इसलिए विचारक कहते हैं कि मित्र उसको बनाइए जो आपके लिए मिटने को तैयार है, मित्र उसको मत बनाइए जो आपको मिटाने के लिए तैयार है। तो जो सठ मित्र होता है वो आपको मिटा देगा, आपको मिटा देगा, अपना स्वार्थ हाल कर लेगा और अपने स्वार्थ के कारण तुमको बुरी तरह फंसा देगा, ऐसे असमंजस में डाल देगा, ऐसी उलझन में डाल देगा, ऐसी टेंशन में डाल देगा कि तुम तड़पते रहोगे। और कहते हैं कि शत्रु का मारा बच सकता है लेकिन मित्र का मारा नहीं बच सकता है। इसलिए कभी सठ के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए और दुष्ट स्त्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिए और दुष्ट स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रष्टश्चोत्तरदायका। और जिस घर के कार्यकर्ता आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अर्थात जिस गुरु के शिष्य आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जिस माता पिता की संतान आज्ञा और आदेश का उल्लंघन करती है, अर्थात मनमानी करते हैं, अर्थात उल्टा पलटा काम करते हैं, ऐसा गुरु और ऐसे गार्जियन, ऐसे संरक्षक, ऐसे माता पिता वे उसी टेंशन में बहुत जल्दी मर जाते हैं। उनकी मौत में भी कोई संदेह नहीं।
मैं एक बार अमरकंटक में था। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक तीर्थ स्थान है, जहाँ से नर्मदा का जन्म हुआ है, नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। तो वहाँ जबलपुर से एक कोई गुरु आए थे, तो उनके दो एक शिष्य भी साथ में खड़े थे, और हमारे भी गुरु थे, हमारे भी साथ में 10-20 साधु खड़े थे। तो मैंने उनके गुरु को देखा तो बड़े उदास थे, निराश थे, हताश थे। तो मैंने पूछा, बहुत उदास हो? बोले, आप जैसी मंडली हमारी नहीं, ये सब मनमानी करने वाले हैं, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, अपना अपना नाम चाहते हैं, और सब ऐंचा खैंची मची हुई है, इसलिए मन में चिंता रहती है। तो उन्होंने मुझसे कहा, आप मेरे यहाँ आइए, मेरा बहुत बड़ा मठ है, आपको मैं वहाँ का सुपुर्द कर दूँ। मैंने कहा कि मैं ऐसे ही सुखी हूँ, वहाँ तो खैर कभी आऊँगा नहीं। अब ये है, मिल गए आप तो हालचाल पूछ लियो। तो मैं तो उनके यहाँ कभी गया नहीं, क्योंकि जिस चीज को प्राप्त करके वो दुखी है, और उनके दुख को भी मैंने जान लिया है, और फिर उसी चीज को मैं प्राप्त करूं, और उसको वे मुझे प्राप्त कराना चाहते हैं, क्योंकि वे अपना पिंड छोड़ाना चाहते हैं। हमको उसमें फंसा देना चाहते हैं, तो हम उसके लफड़े में क्यों फंसे। लेकिन शिष्य को चाहिए, पुत्र को चाहिए कि अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, उनके नियम के अनुसार चले, और पुत्र भी अपने पिता के आदेश निर्देश और आज्ञा का पालन करे। क्योंकि माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे होते हैं धरती पर जो अपने पुत्र और शिष्य को हमेशा सही रास्ता बताते हैं, गलत रास्ता नहीं बताते। यदि वो शिष्य और पुत्र उनके प्रति सच्चे मन से आस्था और विश्वास रखता है, तो उसका वो कल्याण कर ही देते हैं। तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम भर्तुश्चोत्तरदायिका, प्रत्युत्तर देने वाला शिष्य, प्रत्युत्तर देने वाला पुत्र, प्रत्युत्तर देने वाले कर्मचारी, और उनका जो मालिक है, गार्जियन है, वो उनके प्रत्युत्तर से घायल होकर के मन ही दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और फिर उसी चिंता में उसका देहांत हो जाता है। उसकी भी मृत्यु में संदेह नहीं, बहुत जल्दी मरेगा। और चौथे वो लोग ससर्पे चा गृहे वासो, जिस घर में सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसी घर में भयंकर विषैला सांप भी रहता है। ससर्पे चा गृहे वासो, सांप के साथ सोते। सांप भी वहीं रहता है, उसी कोने में कहीं लकड़ी वकड़ी में घुसड़ के रहता है, और रात में रेंगता रहता है, मिड़की उड़की ढूंढता रहता है खाने के लिए। और सांप इतने समझदार न तब होते थे ना अब होते, और रेंग करके बिस्तर पर भी आ जाता है। और जब तुम सो रहे हो, तुम्हारे पैर में छुएगा, ठंडा ठंडा गुजगुजाएगा, तुम लात मारोगे, तुरंत फन मार के काट लेगा। तो ऐसे आदमी की भी मृत्यु में संदेह नहीं, वो भी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। क्योंकि अब जब तक जिए तो जिए, नहीं तो काल तो साथ में ही सो रहा है, साथ में ही रहता है। ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। चाणक्य कहते हैं उसकी मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भर्तुश्चोत्तरदायिका, ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव ना संशया। ना संशया माने नहीं संदेह है उसकी मृत्यु में। कोई कर्मचारी निर्देशों का उल्लंघन करके कभी प्रगति नहीं कर सकता, शांति नहीं पा सकता है। और सांप जितना निश्चिंत जंगल में रह सकता है,
झाड़ियों में रह सकता, झंखाड़ में रह सकता, उतना किसी के घर में सुखी नहीं रह सकता। वो भी चिंता में रहता है, क्योंकि घर वाले कोई सामान उठाते हैं, निकालते हैं तो खटपट आवाज होती तो सांप भी डर जाता कि इसमें कौन आया है। उसको भी घबराहट होती है, उसको भी चैन मिलती नहीं है। इसलिए सांप खैर कहने से हमारे तो नहीं मानेगा, किसी के घर में न रहे, उसको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन पुत्र मान सकता, शिष्य मान सकता है, स्त्री सुधर सकती है, और साथ साथ में मित्र भी सुधर सकते हैं। तो स्त्रियों को भी अपना सुधार करना चाहिए और पुरुषों को भी सुधार करना चाहिए। जिस स्त्री को दुष्ट पति मिला है वो भी बेचारी रोती रहती है, रोज उसका पति दारू पीता है, फिर अंड बंड गाली बकता है, उल्टा पलटा काम करता है, संपत्ति सब बर्बाद कर रहा है, सब बेच करके इधर उधर कर रहा है। अब पत्नी रोती धोती रहती है, क्या करूं, तो उसके साथ भी उसकी जिंदगी सब व्यर्थ में चली जाती है। तो पति हो या पत्नी हो, सबको अपना अपना सुधार करना चाहिए, और स्वयं के सुधार से स्वयं को सुख तो मिलता ही है, बल्कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी सुख मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं जब से हमारा विवाह हुआ तब से हम बहुत झंझट में पड़ गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी आई है उसका नेचर सही नहीं, लेक्चर सही नहीं, उसकी वजह से वो दुखी बहुत है। तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतुश्चोत्तरदायिका ससर्पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय।